हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लास कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में 4 पार्ट में इसे कवर किया है। उसको आप थ्योरी क्लास को आप देख लें। थ्योरी क्लास को जब आप देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएँगे तो आपसे सारे एमसीक्यू लगेंगे। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं, तो यहाँ भी होगा। उन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू के माध्यम से और जब फुल लेंथ टेस्ट लेकर आएँगे, तो उसके माध्यम से कवर कर लेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग अब अपने एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने 4 थ्योरीज़ के क्लास को देखा है, तो आपसे सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएँगे। कुछ मैंने पहले ही बताया, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको यहाँ पर कवर कर देंगे। देखिए, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? आपको बताना है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? यहाँ बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होगा, आपको मैं दोनों तरीके से समझाते हुए, इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको देखते हुए, ठीक है? और करते जाएँगे और कुछ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का इंग्लिश वर्ड क्या है बताइए? एनालॉग है, डिजिटल है, कंप्यूटर है या फिर कंप्यूट? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। मैंने बताया था, पहले ही क्लास में आपको बताया है कि कंप्यूटर जो है वह कंप्यूट शब्द से बना है। और आपको एक बात बता देते हैं कि कंप्यूटर शब्द का, अगर ये भी पूछा जाए कि कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का जो प्रयोग हुआ था, वह एक रिचर्ड ब्रेथवेट नाम करके एक व्यक्ति थे। रिचर्ड ब्रेथवेट नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक बुक था, उसमें रिचर्ड ब्रेथवेट नाम का एक व्यक्ति था, उसके बुक में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आपसे बताएं कि कंप्यूट शब्द का क्या अर्थ होता है? कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? बताइए। जोड़ना होता है, गणना करना होता है, घटाना होता है या फिर गुना होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि कंप्यूट का सब सही अर्थ होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, ठीक है? जिसका अर्थ होता है गणना करना। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन-सी मशीन बनाई थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज़ मेड बाय चार्ल्स बेबेज? तो जब आप अगर क्लास लिए हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो आप जाके थ्योरी का क्लास ले लें, नहीं तो यहाँ भी आप बहुत कुछ सीख जाएँगे। चार्ल्स बेबेज ने कौ सॉरी कौन-सा मशीन बनाया था? तो उन्होंने एनालिटिकल मशीन बनाया था। आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ जानकारी दे देते हैं कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन कह के एक मशीन बनाया था, ठीक है? डिफरेंस इंजन, ये भाप से चलता था, कैलकुलेट करता था। फिर 1842 में, ठीक है? 1842 में एनालिटिकल इंजन के नाम से एनालिटिकल इंजन के नाम से इन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया। और कहा जाता है कि ये जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया चार्ल्स बेबेज ने, तो कहता है कि कंप्यूटर युग की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। कंप्यूटर युग की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। तो 1842 से, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है? आगे हम बात करेंगे मॉडर्न कंप्यूटर एज का किसे जनक कहा जाता है, लेकिन आप अगर अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा चार्ल्स बेबेज को। वहीं पर अगर यहाँ पर 1842 में जो एनालिटिकल इंजन है, ये उसका आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। वहीं पर कंप्यूटर भाषा पास्कल, ठीक है? पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारे आप जानते होंगे, पास्कल है, बेसिक है, कोबोल है, एल्गोल है, ठीक है? अभी जावा ये सब होता है। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये पास्कल का नाम किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया? तो ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। ब्लेज पास्कल कौन है? तो ब्लेज पास्कल एक मैथमेटिशियन थे। कहाँ के? फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, यह भी याद रखना है। फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही क्या किया था? पास्कलाइन नाम का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है पास्कलाइन के नाम से किन्होंने बनाया था? वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसीलिए इनके नाम पर कंप्यूटर लैंग्वेज, इनके नाम पर, या फिर ये बोल सकते हैं कि इनके इज्जत में क्या किया है? यह ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल, कंप्यूटर लैंग्वेज पास्कल का नाम रखा गया है।
अब देखिए क्या है, ये तो पास्कलाइन जो एक एडिंग मशीन था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला समीर, एक प्रयोगशाला है समीर लेबोरेटरी, इन विच ईयर वाज द लेबोरेटरी समीर एस्टैब्लिश्ड। समीर जो है किस साल समीर की स्थापना की गई थी? तो समीर की स्थापना की गई थी 1984 में। कब किया गया था? 1984 में, 1984 में समीर की स्थापना की गई थी। ये याद रखना है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रयोगशाला समीर की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? कोई अगर आपको कोई कंप्यूटर साक्षर कहता है तो वह कब कहलाता है? तो कंप्यूटर साक्षर अगर कोई व्यक्ति तब कहलाता है, क्या उसे आवश्यक एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए? क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने उसे आएगा तभी उसे कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे? या फिर उसे प्रोग्रामिंग करने आता हो या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने आता हो? तो इन चारों में से अगर आप कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को चला लेते हैं तो आपको कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। ना कि आप सॉफ्टवेयर बनाने जानते हैं, प्रोग्रामिंग करने जानते हैं, कोडिंग जानते हैं, हैकिंग जानते हैं, तो वो तो हो गया एक कंप्यूटर प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साक्षर हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसे अक्षर का केवल ज्ञान होना चाहिए, क ख ग घ ए बी सी डी, इतना अगर पता है उसे तो वह साक्षर है। तो वैसे ही अगर आप किसी कंप्यूटर के एप्लीकेशन, कंप्यूटर मोबाइल के एप्लीकेशन को चलाना जानते हैं तो आप कंप्यूटर साक्षर हैं। वहीं पर यहाँ उसके बाद ये तो आपको पता चल गया। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया था? अगर आपने वीडियो को देखा है, थ्योरी क्लास देखा है, तो आप आसानी से बता पाएँगे कि भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में स्थित एक कंपनी है सीडैक, ठीक है? पुणे में स्थित कंपनी है सीडैक और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसके जो हेड थे उस समय विजय भाटकर साहब थे। और इन्होंने सुपर कंप्यूटर जो है परम, जो कि भारत में 1990-91 में बनाया गया था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर साहब को कहा जाता है। तो इतना आपको याद हो गया। सीडैक पुणे, सीडैक कंपनी है पुणे, जिस जिस जो कि पहला परम कंप्यूटर था परम सीरीज का, वो था परम 8000। याद रखिएगा, ये सारा कुछ हमने थ्योरी क्लास में करवाया है। वहीं पर देखिए निम्न में से जो यहाँ पर है कि सर्वप्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, कब हुआ था? तो पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में किसने बनाया था? आपको मैंने बताया था सेमोर क्रे ने, ठीक है? जिसने बनाया था सीडीसी 6600 नाम करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसको क्रे 1 भी कहा जाता है। यानी कि क्रे सीरीज का अगर आपको कोई बोले कि कौन-सा है क्या कौन-सा टाइप का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर मिनी कंप्यूटर है, तो आप बताएँगे यह एक सुपर कंप्यूटर है। यह पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड में सबसे पहले बनाया गया था। किसके द्वारा? सेमोर क्रे के द्वारा। उसका नाम था सीडीसी 6600, क्रे 1 उसका नाम दिया गया। उसके बाद क्रे सीरीज का बहुत सारा कंप्यूटर आया। तो जो सर्वप्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर है वह क्रे 1 है। और यहाँ पर याद रखिए इन तीनों के नाम कि एक्रोन एटम या फिर पीसीडब्ल्यू, पीईटी, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर की के कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा पीईटी, पीसीडब्ल्यू, एक्रोन एटम, ये सब पर्सन ये कंप्यूटर का ही नाम है, लेकिन ये ना ही सुपर कंप्यूटर है, ना ही मिनी कंप्यूटर है, ना ही मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या परम 10000 है, परम 800 है, फुगाकू है या फिर टियाने 1A है? तो देखिए इसके बारे में अभी बता दें कि जो चाइना और अमेरिका, ये दोनों सुपर कंप्यूटर बनाने के मामले में सबसे टॉप पर था। लेकिन 2020 में, ठीक है, 2020 की बात है, जून 2020 में जापान ने सबसे शक्तिशाली, विश्व का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना लिया है, जिसका नाम है फुगाकू। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, और ये जो है दूसरा है परम 10000, भारत का ही है। परम सीरीज का बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे कि अभी परम युवा है, परम युवा 2 है, ठीक है। तो परम 8000 सबसे पहला था, जिसे सीडैक कंपनी पुणे में बनाया गया था। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है किस टाइप के कंप्यूटर में। तो अगर जहां पर बहुत ज़्यादा डेटा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर डेटा का बात आए, बहुत डेटा को प्रोसेस करवाना है, तो कौन सा कंप्यूटर होगा? तो आप जल्दी से आंसर लगा सकते हैं कि वह मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में अगर आपने कंप्यूटर के थ्योरी क्लास को देखा है। मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? देखिए, मैजिक क्यूब जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर है और यह चाइना के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है और इस सुपर कंप्यूटर की खासियत ये है, इस सुपर कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये आज से, हमने पहले ही बताया था कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव कैलकुलेशंस की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में, रिसर्च जो होते हैं सैटेलाइट्स वाले में, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में, वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम का अनुमान लगाने में। तो देखिए, पृथ्वी का मौसम आज से हज़ारों साल बाद कैसा होने वाला है या फिर कैसा होगा, वो सारे के सारे कैलकुलेशंस आपको मैजिक क्यूब आज ही करके दे देगा। तो ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में आपने देखा। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? फिर से आपको बताएँ कि आप अगर थ्योरी क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ पहले थ्योरी क्लास को देखिए, फिर एमसीक्यू को कीजिएगा। यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, लेकिन वैसे जो है उसके अलावे आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएँगे, थ्योरी क्लास को आप ज़रूर देखें। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर जो है ये स्थापित किया गया था आईएसआई कोलकाता में। आईएसआई कोलकाता में कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में, 1956 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में उसे 1956 में स्थापित किया गया था। और अगर आपसे कंप्यूटर का नाम पूछ ले तो आप बताइएगा HEC 2M, ठीक है? इस कंप्यूटर को भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था इंडिया आईएसआई कोलकाता में। भारत का पहला मिनी कंप्यूटर कौन है? भारत का पहला मिनी कंप्यूटर कौन थे? तो आप बताइए कि पहला मिनी कंप्यूटर क्या है? ये तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि मिनी कंप्यूटर क्या है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो भारत का पहला मिनी कंप्यूटर जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? भारत का पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो बनाया गया था, ये है सबसे पहला, भारत का नहीं, सबसे पहला, सॉरी, द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP-1, ठीक है? PDP-1 जिसे 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1960 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ये इनवैक, इडवैक, यूनिवैक क्या है? ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न प्रकार के कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर होगा इसका सही जवाब। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? मैंने बताया था क्लास में कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो दो कंप्यूटर का मिक्सचर होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। अगला देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स किसका उपयोग करते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो या फिर सुपर कंप्यूटर हो या फिर मिनी कंप्यूटर हो, तो ये क्या होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मिनी से आप मेन में जाइएगा और मेन से आप सुपर में जाइएगा, तो यूजर्स की संख्या क्या होती है? वो बढ़ती जाती है, ठीक है? वो क्या होती है? बढ़ते जाती है। तो जब 100-150 यूजर्स यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर को एक साथ, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर को 400-500 और सुपर कंप्यूटर को हज़ारों कम यूजर्स जो हैं, एक साथ इसके डेटाबेस से क्या करते हैं? डेटा को एक्सेस करते हैं, एक साथ इस पर काम करते हैं। तो ये जो जिस जिस जैसे कि ये इसका, तो किस ये जो इसका एक्सेस करते हैं इसके डेटाबेस को, किसके थ्रू? तो टर्मिनल कहलाता है। ये मैंने क्लास में बताया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टर्मिनल। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित करता है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, दिसंबर 1996 के अनुसार, दिसंबर 1996 में एक बार रीडिंग लिया गया था कि जो सबसे स्पीड
स्पीडेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कितने ऑपरेशन को 1 सेकंड में परफॉर्म कराएगा। तो ये एक बार रिकॉर्ड किया गया था 10 टू द पावर 12 ऑपरेशंस पर सेकंड, 10 टू द पावर 12 ऑपरेशन पर सेकंड। और एक 10 टू द पावर 12 क्या कहलाता है कि इस ये होगा 1 टेरा फ्लॉप्स के बराबर। और फ्लॉप्स मैंने बताया है कि सुपर कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या होता है आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो 10 टू द पावर 12 ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है सबसे फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है वर्क को, ये जो है दिसंबर 1996 के मतलब डेटा के अनुसार। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो किस चीज के लिए उपयोगी होता है बताइए। सुपर कंप्यूटर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका क्या सही जवाब होगा देखिए, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए। तो क्या होता है इसमें मल्टी प्रोसेसिंग जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो इंटेंसिव मतलब हाई प्रोसेसिंग, अगर से ज़्यादा प्रोसेस करवाना है, ठीक है, उसका प्रोसेसर हाई वाला यूज करना है तो आपको लेना होगा सुपर कंप्यूटर। डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस के लिए भी सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो हाईली कैलकुलेटिव मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर हाईली कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स में यूज होता है सुपर कंप्यूटर का, इसके बारे में भी मैंने बात किया था। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक सुपर कंप्यूटर में। आप अच्छे से इसको देखिएगा। सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरीली यूजफुल फॉर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, फॉर डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो इन सबों के लिए आप जरूर एमसीक्यू करने से पहले थ्योरी क्लास को देखिए तो आपको आसान लगेगा। जो अगर यहाँ पर कुछ डेटा दिया हो गया है कि जो भारत में कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं, परम सीरीज के, अनुपम सीरीज का, एका और फ्लो सॉल्वर मार्क 3 और 4, इसके बारे में मैंने थ्योरी क्लास में बात किया है। तो ये भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। देखिए एक मिनट, जो सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो बाजार में आया था वो क्या, एचपी। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचपी का फुल फॉर्म होता है हैवलेट हैवलेट पैकार्ड। एचपी का फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकार्ड। तो एचपी ने लाया था, एप्सन ने लाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जिसे बाजार में लाया गया था इप्सन के द्वारा लाया गया था, और उसका नाम क्या था, इप्सन। तो कुछ फैक्ट्स भी आपको यहाँ से पता चलेंगे, आप ध्यान से देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। देखिए इप्सन HS20 जो कि बाजार में विश्व में पहला लैपटॉप कंप्यूटर आया था, कब आया था, तो यह 1981 में आया था, 1981 में। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलिप जो है, मिलिप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है, MILEAP, या आप MI लीप भी कह सकते हैं। सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे किसके द्वारा बाजार में उतारा गया था, HCL के द्वारा, सत्यम कंप्यूटर्स के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो मिलिप नाम का जो कंप्यूटर है इसे HCL के द्वारा बाजार में उतारा गया था जिसकी कीमत 14,000 थी। ठीक है, तो सबसे सस्ता लैपटॉप जो है वो HCL के द्वारा बाजार में लाया गया था। ठीक है, आप आप अगर थ्योरी क्लास को देखेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे ही मुजबानी आपसे बन जाएंगे, और बाद बाकी जो एमसीक्यूज थोड़ा टफ हैं या फिर किया जाना चाहिए इसे, उसी को हमने क्लास में लिया है। ठीक है, देखिए अब कहता है विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किसके लिए किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट होगा, इसके बारे में कौन से टैबलेट के बारे में दावा किया गया था। क्या वह आकाश है, या फिर विद्यार्थी है, या फिर चिराग, या वसुधा। तो इसका सही जवाब है आकाश। आकाश जो टैबलेट है वह बनाया गया था, लंदन की एक कंपनी है डाटाविंड, लंदन की एक कंपनी है डाटाविंड लंदन, और IIT राजस्थान ने मिलकर इस आकाश नाम का एक टैबलेट बनाया, आकाश नाम का एक टैबलेट बनाया, और इसको बनाने में इसकी कीमत जो मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई थी वो 1100 रुपये थी, 1100 रुपये थी। ठीक है, आकाश टैबलेट का 1100 रुपये थी। इसीलिए कहता है कि विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा आकाश के लिए किया गया था। ठीक है, आपको इतना बात पता चल गया। उसके बाद देखिए जो एक कंप्यूटर है
जो कि जो मानव के ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के जैसा सोचने वाला और तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर कौन-सा होगा? तो आगे जो हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर में और जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आगे हम लोग यूज़ करेंगे क्वांटम कंप्यूटर को। जैसे कि अभी हम 0-1 बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, तो उस समय क्या होगा? ये क्वांटम मैकेनिक्स पर क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स पर क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स पर। ये जो जैसे आदमी का दिमाग एक क्वेश्चंस को एक एक सवाल के लिए बहुत कुछ सोच सकता है, ठीक है? वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचेगा और एक सवाल को इसके बहुत सारे आंसर या संभावना के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। तो आगे जो ह्यूमन ब्रेन की का जो जैसा उसका वर्क फंक्शनैलिटी है, उसी की तरह सोचने वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। हम अभी चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सब एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, आईबीएम चिप्स क्या है, परम 10,000 क्या है, ये सब आप जानते हैं। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क? क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, मेजरमेंट या फिर इलेक्ट्रिक विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वह 0-1 बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, लॉजिकल सिस्टम पर, लॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। याद रखिएगा डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एक्सेस करता है, 0-1 बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, बीट बाइट कहलाता है। तो यह लॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस चीज को निरूपित करता है? किसे? अ कार माउंटेड स्पीडोमीटर रिप्रेजेंट्स। अगर आपने कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वह एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। मैंने बताया था कि स्पीडोमीटर हो कार में लगा हुआ, थर्मोमीटर, पेट्रोल पंप में जो काउंटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? अगर आपको जानना है तो आपको थ्योरी क्लास देखना होगा। अब चलिए आगे। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो देखिए आप आपने जैसे डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब होता है किसी मशीन के अंदर उसको रन करवाने के लिए ऐसा एक डिवाइस लगाते हैं जिसके द्वारा वो क्या होता है रन करता है। डिजिटल घड़ी में जो एक डिवाइस वहाँ पर पीसीबी पर्सनल जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाते हैं उसमें आईसी वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं घड़ी को चलवाते हैं, रन करवाते हैं। तो वहाँ पर जो लगाया जाता है जिस जो जो डिवाइस उसके लिए उसके रनिंग कंडीशन के लिए जिम्मेदार है वह कहलाता है उसके अंदर जो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइस या घर में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे यहाँ जिसके जिसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर होता है उसको रन कर, जैसे कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव अवन, ठीक है, वॉशिंग मशीन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको याद रखने चाहिए। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स और अभी डिजिटल वॉच के बारे में हमने बात किया। तो इन सारे ये इस टाइप के जो मशीन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है एक डिवाइस होता है जो इसको चलाने में क्या करता है चलाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो उस टाइप के अंदर जो इस टाइप के डिवाइस के अंदर जो डिवाइस होता है जो जो चलाने के लिए ज़िम्मेदार होता है वह एम्बेडेड टाइप का कंप्यूटर कहलाता है। तो इतना आपको याद रखना है कि एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड टाइप का कंप्यूटर होता है। ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बताइए। चिकित्सा क्षेत्र में होता है, बिज़नेस फर्म में होता है, लार्ज इंडस्ट्री में या फिर सभी जगह में? तो आप अगर क्लास को लिए हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ जो है चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है? चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ईसीजी और भी बहुत सारे डायलिसिस में हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन्स हैं आपसे लग रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला है प्रथम पीढ़ी। आपने अगर जनरेशन वाला क्लास किया है, तो आपको जनरेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप आसानी से कर देंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के सारे हमने उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया है। तो किस तरह से भी क्वेश्चंस अगर घुमा के आपसे पूछता है, तो आप आसानी से उसे लगा पाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को देखिएगा, उसके बाद किसी भी बुक से एमसीक्यू लगाइए, उसके जो फैक्ट्स हैं, उसे कीजिए, आप आसानी से उसे कर पाएँगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जैसे कि ENIAC था, इडवैक, यूनिवैक, बाइनाक, ये सारे के सारे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन, इसमें किसका यूज़ हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसको जो बनाया गया था किसके द्वारा? तो प्रेस्पर्ट एकर्ट के द्वारा और जॉन मॉसली के द्वारा। तो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज पहले में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी का यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जनरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कर पाएँगे। अब आपको मैं बता दूँ कि आपने अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास देखा है, तो जनरेशन के सारे क्वेश्चन कर पाएँगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा है तो कर पाएँगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें कुछ फैक्ट, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? उसको कर लेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से कोई भी अगर सवाल हमसे करा जाएगा, थ्योरी, एक तो थ्योरी, उसके बाद आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। एमसीक्यू जो अभी हमने किया, उसको अच्छे से ध्यान से देखिए कि हमसे बन रहे हैं या नहीं। अब हम एक क्लास इसी के बेसिस पे लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है? एक्स्ट्रा फैक्ट्स को करेंगे, जैसे कि किस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ जो है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में किया जाता है, मॉल, शॉपिंग मॉल, ये सब में किस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आपको अगर पता होगा, ये सब पूछा जाता है, जैसे कि किस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर मॉल वगैरह में किया जाता है, तो वहाँ पर किया जाता है किस टाइप का यूज़? पॉइंट ऑफ सेल टाइप का कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल टाइप का कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इस टाइप के कंप्यूटर में जो आदमी बिलिंग करवाता है, उसमें टाइम एंड प्लेस दिखाता है। ठीक है? तो इस टाइप के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसके बाद अबेकस जो था, अबेकस के बारे में जो हमने किया था, अबेकस का उपयोग किस लिए किया जाता था? अबेकस का उपयोग किस लिए किया जाता था? अबेकस का खोज कहाँ पर हुआ था? किसके द्वारा इसे पहले यूज़ किया गया था? ठीक है? इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन-सी है? इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन-सी है? अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है, वो काम करना बंद कर दे, ठीक है? वो काम करना बंद कर दे, यानी कि इसका जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड कैपेसिटी, ठीक है? सब खत्म हो जाए, तो इस टाइप के कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? ठीक है? उसे पीसी कचरा कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहेंगे, भौतिक कचरा कहेंगे, या फिर फिजिकल कचरा कहेंगे, वेस्ट कहेंगे, या फिर कंप्यूटर कचरा कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो इस टाइप के कुछ फैक्ट्स हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है, ठीक है? तो इस टाइप के कुछ फैक्ट हैं, एक वीडियो में आपको फैक्ट दे देंगे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से उसे कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी तक जो हमने किया, थ्योरी किया, एमसीक्यू किया, उसके बाद बहुत सारे फैक्ट का एक कंपाइलेशन करके आपके सामने वो मैं वीडियो आपको दे दूँगा कल तक, ठीक है? उसके बाद जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, अब हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। अब जो आगे चैप्टर करने वाले हैं, वो होगा हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें कि हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है? कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट, थोड़ा इंक ले लेते हैं। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कार्य संरचना, ठीक है? उसमें कौन-कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं, ठीक है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, उन सब के बारे में अच्छे से, सीपीयू में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू के
पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अंदर क्या लगा रहता है, तो हर कुछ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। तो आपको अभी जो वीडियो है ये कैसा लगा? एमसीक्यू आपने किया, आपसे बना या नहीं? अगर नहीं बना तो आप थ्योरी क्लास को देखिए, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम लेकर आएँगे आपके लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लोगों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लग